congratulations. I hope you all have done well in your exams. We will see your performance when your copies will come to us for checking, and you will also come to know about your performance by the marks given by us. Alright, now today we will discuss chapter number 2 of your grammar section. बच्चों आज हम आपके ग्रामर सेक्शन का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे. द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्टूर. स्टूडेंट्स
लगे भी हो, इसी तरह के कंजक्शंस यूज हुई भी हो, तो वो पैरेंथेटिकल होते हैं, मतलब उनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, द शिप विद इट्स क्रू। शिप क्या है? जहाज है, जहाज एक है, ठीक है। विद इट्स क्रू, जहाज के साथ क्या है? उसकी क्रू है। क्रू मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, जो शिप पे काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, और शिप पे ट्रैवल करने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। तो जहाज अपने क्रू के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक वचन बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? was lost। जहाज अपने क्रू के साथ में खो गया था। तो was क्यों लगा? क्योंकि जहाज सिंगुलर है और क्रू प्लूरल है, और वो ज्वाइन हो रखा है विद के साथ में, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करा है। नेक्स्ट एग्जांपल से और समझ में आएगा आपको, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक। संस्कृत के साथ आपकी अरेबिक इज टॉट देयर। संस्कृत और साथ में अरेबिक भी वहां पर पढ़ाई जाती है। तो ये एज वेल एज से ज्वाइन हुआ, तो यहाँ पर इज लगा। ये दोनों लैंग्वेजेस थी आपकी बच्चों। देन आपका रूल नंबर 7 आता है कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉट रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आप कनेक्ट करते हैं, किससे? और से या फिर नॉर से, तो आपको वहां पर कौन सी वर्ब लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है। कैसे? नीदर फूड नॉर वाटर वाज फाउंड देयर। अब फूड भी सिंगुलर है, वाटर भी सिंगुलर है, कनेक्शन बीच में हो रहा है नॉर से, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को क्या माना? सिंगुलर मान के यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब लगा दी। तो जब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स नॉर या और से कनेक्टेड होते हैं, तो हमें सिंगुलर वर्ब भी लगानी होती है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आई विल टेल यू अबाउट दैट। नाउ स्टूडेंट्स, उस एक्सेप्शन को देख लेते हैं। वो एक्सेप्शन क्या है इसमें? बट व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर इज प्लूरल, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अगर आपके जो दो सब्जेक्ट है और नॉर से जो जॉइन है, उनके बीच में जो है एक प्लूरल है, यानी कि उन दो सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपकी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा जो है नियरेस्ट टू द वर्ब प्लेस किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब दो सब्जेक्ट जिनमें से कि एक सब्जेक्ट प्लूरल है, एक सिंगुलर है, तो वहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और जो प्लूरल वाला सब्जेक्ट है वो वर्ब के नजदीक रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। ना तो चेयरमैन और ना ही डायरेक्टर्स वहां पर मौजूद है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नॉर आया, इनके बीच में चेयरमैन तो सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, बट डायरेक्टर्स क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है, और आप देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक है। देन रूल नंबर 8 इज व्हेन सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्संस, वर्ब एग्रीज द नियरर। जब हमारे कोई दो सब्जेक्ट और या नॉर से कनेक्टेड होते हैं, उससे जॉइंट होते हैं, और वो दोनों ही अलग अलग पर्सन के हैं, डिफरेंट पर्सन के, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ थर्ड यूज हो गया, या सेकंड के साथ थर्ड, या फर्स्ट के साथ सेकंड यूज हो गया, तो वहां पर आपका जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट से होगा, यानी कि जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्ब प्लेस करना है। जैसे कि ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, या तो उससे या फिर मुझसे गलती हुई है, हमसे मिस्टेक हुई है, तो नियरेस्ट कौन सा है? बाद वाला कौन सा है? आई है, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एम का यूज हुआ है। तो जब दो अलग अलग पर्सन हमारे और या नॉट से जुड़े हुए होंगे, तो जो बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमको वर्ब प्लेस करना होता है। ऑलराइट देन, रूल नंबर 9 इज ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, मैनी, मस्ट
जब हम कोई बात